Hello everyone, mind readers again. Hope you are doing very well. Rather, I know that you are very well, doing very well. And if you have some issue, then you are at right place, Mind Radius. As a responsible channel, we keep on sharing with you the techniques from NLP, subconscious brain repatterning, alternative healing, एंड साइकोथेरेपी आपको एंटाइटल करने के लिए, जानकारी देने के लिए कि हर समस्या, हर तरीके की समस्या, डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, प्रॉब्लम सॉल्व ना होना, ओवर थिंकिंग करना, या जो मॉडर्न जनरेशन की प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादातर जो मेंटीज़ मुझे भेजते हैं वही यही इशू भेजते हैं, मैडम कंट्रोल नहीं होता, कैसे ओवर थिंकिंग रोकूं, नहीं मेरे से मेडिटेशन नहीं होगा, नहीं मुझसे ये नहीं होगा, नहीं मुझसे ये नहीं होगा, नहीं मैं बाहर वॉक पे नहीं जा सकती, नहीं मैं घर से ही नहीं निकलती। आई अंडरस्टैंड बिकॉज आई टॉक टू द मेंटीज़, आई टॉक टू द पीपल जो कि प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, और जब उनको ही ये समस्या हो रही है तो एक और मैं दिस इज़ द 5th वीडियो इन दिस सीरीज फ्री कोर्स हाउ टू बी पीसफुल। आपको क्या करना है, I'll teach you one technique from NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जहाँ पे हम अपने न्यूरॉन्स का यूज़ करके लैंग्वेज के साथ उसको अपने थॉट्स को कन्वर्ट करते हैं, थॉट्स को हम पैराडाइम शिफ्ट करते हैं। यानी सेम इशू है, सेम चीज़ें हैं, लेकिन हम अपने विचार कैसे बदल लें, माइंडसेट कैसे चेंज कर लें, माइंड को माइंडफुलनेस में कैसे आए, ये मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ। सो इट्स अ ग्रेट NLP इज़ नॉट अ कोई एक टूल या टेक्निक नहीं है, इसमें बहुत सारे ये बहुत सारे टेक्निक्स का एक जादुई पिटारा है जो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, 4 मेन टेक्निक्स हैं आपको हैप्पीनेस के लिए, लेकिन हैप्पीनेस के लिए आज जो मैं टेक्निक आपको सिखाने जा रही हूँ दैट इज़ नोन एज एंकरिंग। यू कैन एंकर योर माइंड। नाउ एंकरिंग क्या होती है, जैसे हम अटका देते हैं किसी जगह पर हमारी मेमोरी, चाहे हमारी याददाश्त, कोई हमारी अच्छी मेमोरी हो, कहीं हम घूमने गए हों, कोई हमें बड़ी कहीं गिफ्ट मिला हो, हमें कहीं इनाम मिला हो, रिवॉर्ड मिला हो, हम जीते हों, कंपनी में हमें अप्रिसिएशन मिला हो, या कुछ भी। अब जब भी आप किसी सुगंध को अच्छे से याद रख सकते हैं, दैट मीन्स ये जो मेमोरीज़ हैं, एंकरिंग जो है 4 जगह से की जाती है, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, काइनेस्थेटिक और साथ में विजुअल, राइट। और अब आप पूछेंगे ये होता क्या है। ऑल्फैक्टरी यानी कि जब कोई सुगंध आपको याद रह जाती है, दिमाग में बस जाती है। काइनेस्थेटिक यानी कोई फीलिंग जो आपके दिमाग में इमोशन बस गया है। ऑल्फैक्टरी यानी कुछ सुनकर, कोई जैसे गाने हैं वो सुनकर आपको कुछ, या किसी का कोट, किसी का कोटेशन आपको याद आता है, उससे आपकी मेमोरी रिन्यू हो जाती है। और गस्टेटरी यानी खाने की सुगंध, है ना। इस और विजुअल लेने की, जैसे कि आप आँखों से देखते हैं कोई दृश्य आपको याद है, रेत पर चलना, समुद्र में जाना, तैरना, स्विमिंग करना, बोट में ट्रैवल करना। सो ये 5-6 तरीके से आप अपनी फीलिंग्स को समझते हैं ना। हमारे सेंसरीज होती हैं जिससे हम अब्जॉर्ब करते हैं। नाउ व्हाट यू कैन डू, जब आप किसी बुरे वक्त में हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट एक जैसे डुबकी लेते हैं ना, आपको अपनी उस प्यारी सी मेमोरी में एक डुबकी ले लेनी है कि आप उस वही वक्त में वापस आ गए हैं। सो एक डुबकी लेकर आप वापस आ जाएंगे। यू विल सी दैट अस आपकी जो मेमोरी है वो रिन्यू हो जाएगी, क्योंकि एक तो क्या हुआ, आपने पैटर्न भी ब्रेक किया। दुख में चल रहे हैं, पीड़ा में चल रहे हैं, डिप्रेशन में चल रहे हैं, गुस्से में चल रहे हैं, एंगर में चल रहे हैं, फाइनेंशियल फेलियर में चल रहे हैं। आपको क्या करना है, मैंने जो 5 तरीके की चीज़ें बताई, कोई आपको स्वाद याद हो, कोई अच्छी मेमोरी याद हो, जब किसी ने अप्रिसिएशन किया हो तब आपको वो याद हो, है ना, आपकी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ, है ना। जब आप मान लीजिए आप कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम से झेल रहे हैं, तो आप ये सोचिए कब आप बहुत अच्छे रहते थे,
पैसे की प्रॉब्लम से आप निकल रहे हैं तो आप सोचिए कि आपके पास कैसे बहुत पैसे रहते थे, या पेरेंट्स आपको कितना अच्छे तरीके से लग्जरी एनवायरनमेंट देते थे और कैसे लग्जरी आपने लाइफस्टाइल जिया है। आपको अप्रिसिएशन कभी मिला हो जो आज नहीं मिल रहा, उसको याद कीजिए। कोई भी अच्छी मेमोरी जो आपके पिटारे में है उसको याद कीजिए, किसी चीज़ को टच कीजिए। मान लीजिए जैसे मैंने बताया था अपने एक वीडियो में कि मैंने गणेश जी का पेंडेंट पहना हुआ है, तो मैं हमेशा गणेश जी को याद करके और अपनी एक प्यारी सी मेमोरी याद करके उससे तुरंत बाहर आ जाती हूँ। दिस इज़ अ क्विक फिक्स मेथड टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। हमें पीसफुल रहना है, और आप तो हमें क्या करना है, उस मेमोरी से जो अभी चल रहे हैं, वो जो दुख, वो जो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, ओवर थॉट, फ्रस्ट्रेशन आपके दिमाग में चल रही है, उसको ब्रेक कीजिए। उसको ब्रेक करने का ये तरीका है। सो एक और वीडियो मैंने आई हैव पुट ऑन माई चैनल जहाँ पर मैंने लिखा है विजुअलाइजेशन विद NLP। आई विल पुट द डिस्क्रिप्शन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप वो उसको देखिए और समझिए कि कैसे आप इन सेंसरीज़ को हाइटन कर सकते हैं, को कि आप कैसे अपनी याददाश्त फीलिंग को बढ़ा सकते हैं, कैसे सूंघने की क्षमता को कोई चीज़ याद रखकर उसको किसी मेमोरी से जोड़ सकते हैं, किसी गाने को अपनी अच्छी सफलता से, खुशी से, मोहब्बत से, फ्रेंडशिप से जोड़ सकते हैं। अपना कोई आप को किसी की आवाज़, किसी का बुलाना, मम्मी डैडी का प्यार, है ना, किसी का अपने दोस्तों का प्यार, ये सब आपको एक फीलिंग के रूप में आता है ना। कोई खाना जो है आपको जब भी कोई बनता है तो आपको किसी की याद आती है, और तो उससे आप अपनी खुशी जोड़िए। तो आप ये 5 सेंसरी से अपनी खुशी जोड़िए मैंने कहा, है ना। और जो भी आपके पास्ट में पड़ी हुई प्यारी सी मेमोरी थी उसको ब्रिंग अप फ्रॉम द बास्केट। दो देयर आर 3 more NLP techniques which I can teach you for the happiness, लेकिन NLP small course में I'll introduce this and soon I'll come up with this। ये जो वीडियो है ये 5th पार्ट है, 5 पार्ट वीडियोस का एक छोटा सा फ्री कोर्स है आपके लिए, हाउ टू बी पीसफुल। तो यू कैन डाउनलोड द वीडियोस एंड यू कैन प्रैक्टिस। हर फर्स्ट टेक्निक को आपको 7 डेज़ प्रैक्टिस करना है, और लेकिन जो मेडिटेशन सिखाई है उसे आपको रोज करना है। आई बिलीव दैट यू फाइंड माई वीडियोज़ हेल्पफुल। प्रिसाइजली जिस पर्पज़ के लिए माइंड रेडियस रेगुलेशन इस्टेब्लिश किया गया था। गिव अस अ थम्स अप, गिव अस एन अप्रिसिएशन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल and also Instagram handle, and we have another Facebook page known as Geeta Sahani Multipurpose Academy, जहाँ पर हम अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपीज़, मेडिटेशन और वाइब्रेशनल हीलिंग की बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। हाँ यस, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, यू कैन व्हाट्सएप मी एट 9109267045 or mindmentor1111@gmail.com. God bless you.